ये क्वेश्चन आया था TCS IPA एग्ज़ाम 2023 को। चलिए देखते क्वेश्चन क्या है। राइट अ मेन मेथड इन सॉल्यूशन क्लास। इधर ये सॉल्यूशन क्लास लिखा है क्योंकि उधर TCS के कॉम्पाइलर में वो क्लास का नाम सॉल्यूशन ही देना पड़ता है। वो उधर फॉर्मेट लिखा रहेगा, उसको फॉलो करना बस, उससे हो जाएगा। मैं इधर ऑनलाइन GDB यूज़ कर रहा हूँ, इसीलिए मैं मेन लिखूँगा। तो इन द मेन मेथड रीड अ स्ट्रिंग एंड फाइंड द काउंट ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ अ वॉयल in the string. If no words are present in the string value, then it should print no string found. मतलब कि बोल रहा है कि जो वर्ड है एक स्ट्रिंग में, जो वर्ड का जो पहला लेटर होगा वो अगर वायल हुआ तो काउंट करना, और अगर कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो स्टार्टिंग विद वायल, तो नो स्ट्रिंग फाउंड ये प्रिंट करना होगा। तो और नोट में क्या लिखा है, ऑल शार्ट्स शुड बी केस इनसेंसिटिव, मतलब कि अपर केस हो या फिर लोअर केस, दोनों दोनों में ही काउंट करना होगा। ये नोट में जो रहता है ये उसका हिडन टेस्ट केस में रहता है ज़्यादातर टाइम। चलो देखते हैं कोड कैसे करते हैं। एक एक लाइन एक्सप्लेन करूँगा। पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लेते हैं क्योंकि इनपुट लेना है। फिर स्ट्रिंग को इनपुट लेने के लिए हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट लाइन मेथड को। एक प्री डिफाइंड मेथड है स्कैनर क्लास में, जो कि लाइन इनपुट लेता है पूरा स्ट्रिंग का। तो इसके बाद एक काउंट वेरिएबल ले लेंगे जो काउंट करेगा कि कितना वैसा वर्ड है स्टार्टिंग विथ वायल। फिर हम लोग एक प्री डिफाइंड मेथड को यूज़ करेंगे जो स्ट्रिंग क्लास में है। तो ये स्प्लिट करके एक मेथड है जो एक रेगुलर एक्सप्रेशन इनपुट में लेगा। तो उसके बेसिस पर जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग को डिवाइड कर देगा वर्ड्स में, और क्या क्या रिटर्न करेगा, एक एरे रिटर्न करेगा, एक स्ट्रिंग का एरे रिटर्न करेगा। चलिए इधर देखते हैं कि ये है मेथड का डिक्लेरेशन, जो स्प्लिट का, जो इनपुट लेता है एक रेगुलर एक्सप्रेशन और रिटर्न करता है एक स्ट्रिंग का एरे। ठीक है। और इधर इसके अंदर हम लोग पेस के बेसिस पर डिवाइड करेंगे। तो पेस का रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, बैकस्लैश एस। ऐसे जैसे कि टैब का है बैकस्लैश टी, और न्यू लाइन का है बैकस्लैश एन, तो वैसे ही स्पेस का है बैकस्लैश एस। और एस बैकस्लैश एस प्लस मतलब कि वन और मोर पेसेस, वाइट पेसेस। ये फंक्शन बहुत यूज़ होता है। और इसके बाद एक फॉर लूप लगाएंगे जो पूरा एरे को ट्रैवर्स करेगा।
एरे के ith इंडेक्स में जो है उसका वो एक स्ट्रिंग है। एरे के ith इंडेक्स मतलब वो एक स्ट्रिंग है, एरे के अंदर पूरा स्ट्रिंग स्ट्रिंग भरा पड़ा है। तो स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर कैसे ले आएंगे, कैर एट जीरो से। कैर एट जीरो मतलब जीरोथ इंडेक्स में जो कैरेक्टर है उस वो बस। और हाँ, इसको हम केस इनसेंसिटिव बोला है, तो अपर केस भी होगा और लोअर केस भी। मैं सिर्फ अपर केस ले रहा हूँ, मतलब कि मैं कन्वर्ट कर दे रहा हूँ सबको अपर केस में, और फिर चेक कर लूँगा ये अपर केस है या नहीं। अगर मैं इसको नहीं करता तो सिर्फ लोअर केस मतलब लोअर केस भी चेक करना पड़ता, अपर केस और लोअर केस दोनों चेक करना। पर मैं इधर कन्वर्ट कर रहा हूँ, जो पहला करेक्टर है वो ले रहा हूँ, फिर उसको अपर केस में कन्वर्ट करके इधर हम देख लेंगे एक कंडीशन लगा के। फाइल होता है AEIOU, तो सबको हम बारी बारी से चेक कर लेंगे और देखें। और ये कैपिटल में होगा AEIOU, क्योंकि हम पहले ही इधर अपर केस ले चुके हैं। अगर लोअर केस इधर कन्वर्ट करते तो लोअर केस चेक कर लेते इधर। AEIOU ओके। फिर हम काउंट को प्लस प्लस कर देंगे और इधर चेक करेंगे इफ काउंट इज ग्रेटर देन 0 तो प्रिंट करेंगे काउंट को। अगर 0 से ज़्यादा है तो काउंट प्रिंट करेंगे, और इधर अगर कम है 0 से तो इधर जो प्रिंट करने को बोला है उसको प्रिंट करना पड़ेगा, नो स्ट्रिंग फाउंड। ध्यान रखना कि ये केस सेंसिटिव होता है, जो लोग प्रिंट करने को बोलता है तो उसी को प्रिंट करना होता है। पेस्ट में भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, और उधर कॉपी पेस्ट भी नहीं कर सकते उसके कंपाइलर में, मतलब आईडी में। फिर चलो रन करके देखते हैं। हाँ, ये 1 आ रहा है क्योंकि कुछ गड़बड़ किया है। चलो देखते हैं क्या गड़बड़ हुआ इधर। अच्छा, हम इधर बैकस्लैश के जगह सिर्फ स्लैश दे दिए, इसको ध्यान रखना। चलो 2 आ गया, और फिर दूसरा टेस्ट केस हाई गाइस है। फिर से रन करते हैं। नो स्ट्रिंग फाउंड आ गया।